बांग्लादेश में उथल पुथल से घिर गए हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी तेज हो गया है। प्रोटेस्ट बांग्लादेश में लगातार हो रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले देखिए शेख हसीना और अब खुद मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। तो लगातार बांग्लादेश में एक अस्थिर स्थिति बनी हुई है। हालांकि दावा जरूर ये किया जा रहा है, लेकिन इतना साफ नजर आ रहा है कि आए दिन सड़कों पर कोई ना कोई तनाव नजर आता है, प्रोटेस्ट नजर आता है। और अब ये बात साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में सरकार के लिए चीजें आसान नहीं रहने वाली हैं। अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं और ऐसे में सरकार की डिलीवरी क्या होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे रवि एक और बात समझ में आती है कि मोहम्मद यूनुस यूं ही चीन की शरण में नहीं गए। इसके पीछे क्या वजह है, अब यह भी अपने दर्शकों को बताते हैं। पहला, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निधि दुरुपयोग का बड़ा आरोप। दूसरा, अराजकता, लूट, हत्या के मामले बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहे हैं। उद्योग ठप हो चुके हैं। अब तक 140 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बेरोजगारी, 5 अगस्त के बाद से 1 लाख नौकरियां गई हैं बांग्लादेश के अंदर। टकराव बढ़ता जा रहा है। सेना और सरकार में मतभेद से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कर्जा, चीनी कर्ज के जाल में और बुरी तरह फंसने का खतरा भी बांग्लादेश पर मंडरा रहा है। और यही वजह है कि चीन की शरण में जाते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस। रवि, बिल्कुल मजरूल साहब, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, मैं चाहूंगा कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप इसका एक असेसमेंट दें, एक लॉजिकल असेसमेंट दें। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो बांग्लादेश की पॉलिसी है, आपको लगता है कि एक राइट ट्रैक पे है इस वक्त? क्योंकि एक इंटरनल टर्मोइल हम लगातार देख रहे हैं, एक्सटर्नल जो पॉलिसी थी उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा झुकाव और भारत की तरफ से डिस्टेंस, भारत के लिए डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये दोनों पॉलिसी, इंटरनल एक्सटर्नल, मौजूदा सरकार की सही डायरेक्शन में है और ये बांग्लादेश को उस फ्यूचर की तरफ ले जाएगी जिसका सपना बांग्लादेशियों ने 1971 में देखा और एक क्रांति की थी? बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने बताया कि एक जर्नलिस्ट की एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ बताने के लिए बोला। पहले आपको बताते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल इश्यूज बोला, फाइनेंशियल इश्यूज बोला कि 140 फैक्ट्रीज बंद हो चुका है। देखिए, अवामी लीग की जितने सारे नेता थे, एमपीज थे, मोस्ट ऑफ देम वर द ओनर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप और फैक्ट्रीज। अब क्या कहे कि उनमें से ज्यादातर बाहर चले गए, कुछ जेल के अंदर है। फैक्ट्री चलाएगा कौन? ये फैक्ट्री इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि ओनर्स आर नॉट इन द कंट्री एंड दे आर नॉट कैपेबल टू ऑपरेट देयर कंपनीज। ये एक बात गई। दूसरी बात, आप पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स एंड अदर्स जो सिचुएशंस है। देखिए, अवामी लीग 1971 से लेकर अब तक अवामी लीग और इंडिया की एक बेहतरीन रिलेशनशिप था। बांग्लादेश से इंडिया की रिलेशनशिप वाज वेरी बॉन्डेड। डेवलपमेंट 1971 के बाद भी डेवलपमेंट एंड अदर इश्यूज पे इंडिया एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। इनके बीचों बीच जो इश्यूज थे वो थे आपकी बिजनेस मार्केट प्लेस, जो पहले हम बता चुके हैं कि देयर आर 18 crore पीपल इन बांग्लादेश। सो विन-विन सिचुएशन की बात अगर कहते हैं कि पाकिस्तान की, सॉरी मजरूर साहब, बट आई हैड अ वेरी simple and straight question. Do you think that Bangladesh is on the right track internally, externally? क्या वो घर के अंदर और घर के बाहर सही ट्रैक पे देश जा रहा है, आपको लग रहा है, या फिर बहुत सुधार की, अमेंडमेंट की, बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है इस सरकार में भी? इस सरकार में रिफॉर्म की जो इश्यूज आपने बताए वो कोशिश चल रहा है, वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है। कुछ एलिगेशन आ रहा है, जो भी एलिगेशन आता है उनकी सोल्यूशन की और ये सरकार उनकी मिनिमम अटेंशन देकर और मैक्सिमम अटेंशन देकर वो रिजॉल्व